हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सर्विस जो कि एप्लीकेशन लेयर में यूज होता है। तो जो ओएसआई मॉडल था वो स्टार्ट होता है एप्लीकेशन लेयर पे। हम अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो हम उसके नाम से उसको एक्सेस करते हैं, जैसे google.com। कभी ये नहीं बताते कि भाई गूगल का आईपी डाल के सर्च करो। कहीं पे भी आपको कोई वेबसाइट पे जाना है, आप हमेशा क्या बोलते हो, उसके नाम से ही उसको याद रखते हो। तो चलो नाम तो ठीक है, बट एक्चुअल में वेबसाइट नाम से जाना जाता है क्या कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर? तो नहीं, हमने ऐसा बोला है कि एवरी एंटिटी विल हैव इट्स ओन आईपी एड्रेस। तो जो आपने नाम दिया और जो आईपी एड्रेस है, इन दोनों का मैपिंग कहीं पे तो होना चाहिए। उस मैपिंग को ही हम लोग करते हैं बाय यूजिंग डीएनएस। ओके, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का काम क्या है कि आप क्या करो, आप एज ए यूजर बस वर्ड्स याद रखो। google.com, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनीथिंग एनीथिंग, आप बस नाम याद रखो। लेकिन ये जो मैपिंग है इसका, ये नेम टू द आईपी एड्रेस, ये फाइंड आउट करके देने का काम कौन करेगा? आपको डीएनएस करके देगा। तो डीएनएस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ है इसके अंदर पढ़ने जैसा। इस वीडियो में डीएनएस का आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद डीएनएस में क्वेरी कैसे किया जाता है ये भी डिस्कस करेंगे। एंड देखते हैं कि हर एक चीज में, आर्किटेक्चर में कौन सा कंपोनेंट किस लेवल तक हेल्प कर सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग डोमेन नेम सिस्टम। ओके, देखो जैसे मैंने बोला, एज अ यूजर, एक यूजर बस आप क्या कर रहे हो, वर्ड्स याद रख रहे हो। आप कभी भी आईपी एड्रेस याद नहीं करते, या फिर कभी आपका कोई आपको फ्रेंड नहीं बोलता भाई ये आईपी एड्रेस कर और लॉगिन कर करके, कभी नहीं होता ऐसे। हमेशा हम क्या करते हैं, हम उसका डोमेन या फिर उसका नाम याद रखते हैं। तो डीएनएस क्या करता है, इट ट्रांसलेट्स द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम, ओके, एनी ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस। गूगल, ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये हो गए उसके डोमेन के नेम। इसको आईपी में ट्रांसलेट करने का काम कौन करेगा? डीएनएस करेगा। ओके, और ये सब वो करता है क्यों? बिकॉज इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ रिमेम्बरिंग द आईपी एड्रेसेस। मतलब आप देखो, आप फोन नंबर हर एक के याद रखते हो क्या? नहीं याद रखते। इसके लिए आपने क्या किया है, अपने मोबाइल फोन में सारे सेव करके रखे हैं। आपको किसी को भी फोन करना है, आप बस उसका नाम वहां पे टाइप करते हो। नेम टू फोन नंबर का कन्वर्जन ऑलरेडी सेव्ड है ना, आपको बस रिकॉर्ड दिखाया जाता है, आपका फोन आपको वो नंबर दिखाता है, फिर आप वो नंबर आइदर डायल कर सकते हो। अभी फोन में तो प्रोविजन होता है सीधा डायल करने के लिए, ओके, बट एनीवेज अगर लैंडलाइन है तो वो नंबर आप वहां से डायल कर सकते हो। बोलना ये है, एज अ ह्यूमन हम नंबर्स याद नहीं रख सकते इतने सारे, इतना बड़ा नेटवर्क, कितने सारे डिवाइसेस है। तो हम क्या करते हैं, हम उसका नाम याद रखते हैं। ओके, तो ये कन्वर्जन करने का काम किसका है? डीएनएस का है। फाइन। तो ये सब करने के लिए डीएनएस क्या करता है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ सर्वर्स फॉलो करता है। एक रूट सर्वर होता है और उसके नीचे बहुत सारे ऐसे सर्वर्स है जो सब डिवाइडेड है बहुत सारे फील्ड्स के अंदर। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में आगे देखेंगे जब डीएनएस का आर्किटेक्चर हम लोग देखेंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर जो हायरार्की है उसके अंदर वी हैव अ रूट, वी हैव अ टीएलडी एंड वी हैव अ ऑथोरेटिव डीएनएस। आएंगे इसके ऊपर, वन बाय वन बात करेंगे। ओके, और ये सब करने का अपना टारगेट क्या है? तो एक तो मेरा स्पीड इंप्रूव होना चाहिए, एज वेल एज ट्रैफिक कम होना चाहिए। ओके, अभी डीएनएस क्या करता है, कैश भी यूज करता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे आर्किटेक्चर में। ओके, बेसिक टारगेट क्या है? एकदम सिंपल, मैं एक यूजर हूं, मुझे एक वेबसाइट एक्सेस करना है। सपोज आपके कॉलेज का वेबसाइट, ओके, www एनी, लेट्स से एनी कॉलेज, आईआईटी मुंबई, सपोज मैंने बोल दिया आईआईटी गोवा, एनीवेयर, जस्ट दैट नेम। उसके आगे क्या होता है, आइदर .com हो सकता है, .edu हो सकता है, .in हो सकता है, एनीथिंग। बहुत सारे ऐसे डॉट के आगे जो लास्ट वाला पार्ट है अलग अलग हो सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बोल दिया कोई एड्रेस .com से एंड हो रहा है, कोई एड्रेस .in से हो रहा है, कोई .org से हो रहा है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। तो ये सब पैटर्न के लिए हम क्या यूज करते हैं? डीएनएस यूज करते हैं, which consist of root, TLD, authoritative DNS। ओके, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखा रहा हूं, जो डायग्राम आपको आइडिया देगा कि हाउ एग्जैक्टली डीएनएस आर्किटेक्चर लुक्स लाइक। ओके, रूट, टीएलडी एंड ऑथोरेटिव डोमेन, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, सेकेंड लेवल, सब डोमेन, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। ओके,
ये डायग्राम आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। एक रूट दिखाना इंपॉर्टेंट है, टीएलडी दिखाना इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे आप कितने भी सेक्शंस ऐड कर दो, उसके अंदर भी आप कितने भी सेक्शन ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्किटेक्चर ऐसे दिखना चाहिए कि वी हैव अ रूट, वी हैव अ टीएलडी एंड वी हैव अ सब सेक्शन। ओके, तो देखो कभी भी अगर कंप्यूटर को, सपोज आपके लैपटॉप पे आपने कोई एक वेबसाइट एंटर कर दिया, तो उसके बाद ये सीधा चला जाता है किसके पास, डीएनएस के पास, उसका आईपी फाइंड आउट करने के लिए। ओके, ये कब होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। हर बार ऐसे होता है क्या? अगर मैंने ये वेबसाइट पहले भी यूज किया था तो भी ऐसा होगा क्या? ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए। ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं प्रोसीजर को। मैंने ये जो 9 पॉइंट्स निकाल के रखे हैं डीएनएस के, ये पॉइंट्स आपको हमेशा एक्सप्लेन करने हैं अगर डीएनएस क्वेरी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। ओके, एकदम सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं। ओके, इधर ध्यान दो। सपोज ये आपका एक सिंपल सा लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर आप क्या कर रहे हो, आपने एक एड्रेस डाल दिया। ओके, सपोज आपने एड्रेस डाल दिया www डॉट, मैंने यहाँ पे ले दिया google.com, ये आपने एक एड्रेस आपके लैपटॉप के ऊपर एंटर किया। ओके, चलो एकदम सिंपल सा काम आपने कर दिया, फाइन। यूजर रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? यूजर ने www.google.com एंटर कर दिया है। ओके, नाउ चेक फॉर लोकल कैच। अभी ये जो सिस्टम है इसका खुद का एक लोकल मेमोरी होता है। ओके, अगर मेरे बहुत पहले या कभी भी www.google.com यूज किया है तो उसका रिलेवेंट आईपी जो है वो मेरे कैश मेमोरी में स्टोर रहता है। ओके, लेकिन सपोज मैं पहली बार ये लैपटॉप यूज कर रहा हूं, ये नेटवर्क में ही पहली बार आया है, तो इसका मतलब इसके लोकल कैश में कुछ सेव नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, बट एनीवेज हमारा पहला टास्क हमेशा यही बनता है कि हम जाके ढूंढते हैं कहां पे, लोकल कैच में। ओके, लोकल कैश इज लाइक जहां पे ये मैपिंग, मतलब ये डायरेक्टरी हो गया, डायरेक्टरी जैसा काम कर रहा है, ये वहां पे चेक करता है। अगर नहीं है तो डीएनएस क्या करता है, रिजॉल्वर को कांटेक्ट करता है। ओके, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अभी लैपटॉप किसको कांटेक्ट कर रहा है? लैपटॉप कांटेक्ट कर रहा है रिजॉल्वर को। ओके, ये रिजॉल्वर क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एकदम सिंपल, आपने आईपी एड्रेस एंटर कर लिया, पहले लोकली चेक किया भाई इसके रिलेटेड कोई है नहीं है इंफॉर्मेशन, वो बोला नहीं है, सीधा क्वेरी किसको जाएगा? रिजॉल्वर को। रिजॉल्वर क्या करेगा? देखो, क्वेरी डीएनएस रिजॉल्वर प्रोवाइडेड बाय द आईएसपी। ये रिजॉल्वर कौन करता है? आईएसपी, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ये इस रिजॉल्वर को प्रोवाइड करता है। ये आपका काम नहीं है, जिसने आपके घर में इंटरनेट लाके दिया है उसके पास खुद का रिजॉल्वर होगा। ओके, ये रिजॉल्वर जो है ये रूट सर्वर को कांटेक्ट करता है। ओके, नाउ रिजॉल्वर के पास क्वेरी आया, रिजॉल्वर ने सबसे पहले कांटेक्ट किसको किया? सबसे पहले उसने कांटेक्ट किया रूट सर्वर को। सबसे पहला कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी रूट सर्वर है। ओके, अभी रूट सर्वर क्या करता है? आपके एड्रेस को बैक, मतलब राइट टू लेफ्ट चेक करता है। ओके, राइट टू लेफ्ट चेक करने के बाद वो देख रहा है .com है, .in है, .edu है, जैसा आपका रूट एक्सेस है उसके हिसाब से ये डिवाइडेड है। .com, .org, .in, इंटरनेशनल, .इंडिया के लिए अलग हो गया, अलग .usa के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा। तो रूट क्या बताता है कि भाई मेजर जो डोमेन्स है वो मेजर डोमेन के हिसाब से उसने डिवाइड करके रखा है, वहां पे वो आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है नहीं, अभी तो बस आपको ग्रुप पता चला है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया? कॉन्टैक्ट द रूट सर्वर, एंड रूट सर्वर उसके आगे क्या करता है? टीएलडी सर्वर को कांटेक्ट करता है। ओके, रूट सर्वर उसके आगे क्या करेगा? इट विल कांटेक्ट टू दी टीएलडी। ओके, देखो आर्किटेक्चर के हिसाब से टॉप लेवल डोमेन्स। ओके, टॉप लेवल डोमेन से इंफॉर्मेशन फाइंड आउट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट होता है क्वेरी योर ऑथोरिटेटिव सर्वर। ओके, टीएलडी के बाद, टीएलडी के नीचे जो भी कुछ आता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑथोरिटेटिव सर्वर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? बस ये आर्किटेक्चर और डिवाइड होते जाएगा एंड फाइंड आउट करने का काम है। इसके आगे का जो काम है, इसके आगे बस फाइंड आउट करने का काम है। वी कॉल इट एज ऑथोरिटेटिव सर्वर्स। ओके, मतलब क्या है? ये बस फाइंड आउट करते जाएंगे कि एग्जैक्टली कहीं पे मुझे इस इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या, कि google.com का आईपी क्या है। ओके, एक बार इसने अपना फाइंड आउट कर लिया, आईपी एड्रेस रिट्रीव कर लिया, ये आईपी एड्रेस किसको दिया जाता है? रिजॉल्वर को दिया जाता है। ओके,
ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको देगा? रिजॉल्वर को। भाई तुम जो google.com मिल रहे हो इसका आईपी ये है, ये आईपी चला गया रिजॉल्वर को। फिर ये रिजॉल्वर आईपी किसको देगा? आपके लैपटॉप को। ओके, रिटर्न द आईपी एड्रेस टू द कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इंफॉर्मेशन इसके कैश में आ गया, इसके बाद जब तक वो कैश क्लियर नहीं होता तब तक वो इंफॉर्मेशन इसके पास है। ओके, दिस इज हाउ योर डीएनएस वर्क। बहुत ब्यूटीफुली काम करता है डीएनएस। रूट इंपॉर्टेंट था, टीएलडी इंपॉर्टेंट है, ऑथोरिटेटिव सर्वर इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें अलोंग विद दिस आर्किटेक्चर। बहुत इजी है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। मैं वापस एक बार आपको एकदम छोटे कंक्लूजन साइड में बताता हूँ। ओके, आपने एड्रेस टाइप किया www.soandso.com। ओके, सबसे पहले चेक किया जाएगा लोकली, भाई अपने पास इसका कोई एंट्री है क्या? अपने फोन डायरेक्टरी में ढूंढता है वो, भाई मेरे डायरेक्टरी में कुछ है क्या? नहीं है तो वो सीधा कांटेक्ट करता है किसको? रिजॉल्वर को। रिजॉल्वर कौन है? जिसने आपको इंटरनेट दिया है उसका, वो है आपका रिजॉल्वर। रिजॉल्वर क्या करता है? सीधा डीएनएस सर्वर को क्वेरी करता है, जहां पे पूरे वर्ल्ड में जितना कुछ सर्वर्स है, जितने कुछ नेटवर्क्स है, उसका इंफॉर्मेशन उसके पास है। ओके, तो रिजॉल्वर कांटेक्ट करेगा किसको? रूट को। रूट कांटेक्ट करेगा टीएलडी को, टीएलडी कांटेक्ट करेगा ऑथोरिटेटिव सर्वर्स को। एंड फाइनली जब इनको मिलता है कि भाई तुम जो नाम ढूंढ रहे हो उसका आईपी एड्रेस ये है, ये सीधा बताया जाता है वापस रिजॉल्वर को। एंड रिजॉल्वर जो है ये वापस तुम्हारे जो लैपटॉप या कंप्यूटर को उसका आईपी एड्रेस है वो असाइन करके देते हैं। दिस इज हाउ ब्यूटीफुली द कंसेप्ट ऑफ डीएनएस वर्क्स। ओके, बहुत थोड़ा क्रिटिकल है समझने के लिए, लेकिन जैसे बोला कंसेप्चुअली याद रखो। ओके, अगर आपने ये डायग्राम भी याद रखा है तो भी एकदम क्लियर है। रूट से टीएलडी, टीएलडी से ऑथोरिटेटिव, बस इतना ही काम होता है। और उसके बीच में एक रिजॉल्वर है और एक लैपटॉप है। वन बाय वन क्वेरी करने का काम है। इतना भी अगर करते हो तो भी सामने वाला खुश हो जाएगा, बंदे ने डीएनएस पढ़ा है करके। टॉपिक समझने के लिए बहुत इजी है, इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो दिस इज हाउ योर डीएनएस वर्क। डोमेन नेम ऐसे काम करता है। इसके आगे और भी डीएनएस के क्वेश्चंस है, वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।